हमने उसको धोखा दिया है, उसका कोई कसूर नहीं। उसका पिता मजदूर था, नहीं पढ़ा, माँ भी मजदूर थी, नहीं पढ़ी। हमने कहा अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेज, हमने उसको नहीं पढ़ाया। We have let him down। अब नहीं होना चाहिए। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। अब 8वीं में आ गया, 9वीं में आ गया, एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहा तो क्या बनेगा? कलेक्टर तो बनेगा नहीं, है ना? मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा तो हमारी आपकी क्या जरूरत? अब मजदूर का बेटा नहीं बनेगा मजदूर, ये के पाठक वाला शिक्षा विभाग है। यहाँ पढ़ाई को लेकर नहीं चलेगा कोई खाना पूर्ति, पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाना ही होगा। भागलपुर नवनियुक्त शिक्षकों के बीच पहुंचे के पाठक ने शिक्षकों को साफ साफ शब्दों में समझा दिया कि पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज। अब मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, पढ़ लिख कर डीएम कलेक्टर बनेगा। हमने उसको धोखा दिया है, उसका कोई कसूर नहीं था। उसका पिता मजदूर था, नहीं पढ़ा, माँ भी मजदूर थी, नहीं पढ़ी। हमने कहा अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेज, हमने उसको नहीं पढ़ाया। We have let him down। अब नहीं होना चाहिए। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। अब 8वीं में आ गया, 9वीं में आ गया, एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहा तो क्या बनेगा? कलेक्टर तो बनेगा नहीं, है ना? मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा तो हमारी आपकी क्या जरूरत? तो ये ध्यान रखिएगा। बड़ी उम्मीद है जनता को और सरकार को। एक एक बच्चे को ढूंढिए, उसकी एक एक कमियां निकालिए और उसको दूर कीजिए। डांटना मारना ये परंपरा बंद हो चुकी सैकड़ों साल तक। डांटने से कोई समस्या नहीं निकलती। कॉपी चेक करके हर एक बच्चे को किसी को 10 में से 10 दे देना, 10 में से 2 देना, टीचर का काम यहाँ खत्म नहीं होता है। यहाँ से शुरू होता है कि जिसको 10 में से 2 नंबर मिले हैं तो जो बाकी 8 सवाल उसने जो गलत किया है उसको बुलाइए क्लास के बाद। बेटा तुम रुकोगे, हम तुम्हें बैठा के समझाएंगे एक एक सवाल में क्या क्या गलती। समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं 14 घंटे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये जहां पे आप इस तरह कर रहे हैं, करेंगे, पढ़ाएंगे ना, वहां पे जनता आपको बड़ा सम्मान देगी। शिक्षा विभाग के सिंघम कहे जाने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक बीते दिन भागलपुर पहुंचे। उनके भागलपुर पहुंचते ही शिक्षा विभाग और जिला के सभी विद्यालयों में हड़कंप मच गया। उन्होंने जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और विभाग के अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और कई स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने डाइट और सीटी का भी निरीक्षण किया, जहां बीपीएससी से नियुक्त हुए कई शिक्षकों का आवासन प्रशिक्षण चल रहा है। भागलपुर पहुंचे शिक्षा विभाग के सिंघम कहे जाने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक ने साफ कहा कि अब मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, और अगर यही करना है तो आपकी हमारी जरूरत क्या है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कई गुणी शिक्षकों का चयन कर विद्यालय में उन्हें नियुक्त करने का काम किया। बीपीएससी के तहत चयनित शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से कड़े शब्दों में कहा कि अपने विद्यालय आवंटन के 15 किलोमीटर के अंदर घर लें, वरना नौकरी छोड़ दें। विद्यालय देख लिया है? कैसा लगा? अच्छा कैसे लगा? गांव में है? अच्छा लगा? तो गांव में रहोगे? कितनों ने गांव में विद्यालय के आसपास घर ले लिया? ले लिया है? ठीक, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। मेरा उम्मीद है कि 15 किलोमीटर अधिकतम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब 2-3 किलोमीटर के अंदर ही रहे। ठीक है? क्योंकि 15 किलोमीटर एक अपर लिमिट होती है। तो इसका ये मतलब नहीं आप कि एसीएस ने कह दिया तो 15 ही किलोमीटर पर रहना, नहीं, आप 2-3 किलोमीटर के अंदर रहिए, ज्यादा बेहतर। और गांव वाले खुद घर देंगे आपको, अगर आप टीचर बतौर टीचर, वहाँ के मुखिया जी आपकी मदद करेंगे, ग्रामीण जनता मदद करेगी। वो तो सम्मान समझते हैं कि हमारे विद्यालय के टीचर हमारे घरों में हमारे रहेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा। तो गांव में रहिएगा और तो पढ़ा पाएंगे। ठीक, अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो आप गलत जगह आ गए। ठीक, आप लोगों की सबकी पोस्टिंग गांव में हुई है ना? किसी को गलती से शहर का विद्यालय तो नहीं मिल गया? ठीक, हम लोग शहर में तो तरह तरह के एवेन्यूज है बच्चों को पढ़ने। ठीक, और बाकी आपका रहना खाना सब ठीक है? खाना ठीक से मिलता है? सुबह पीटी योगा दोनों होता है? तो के पाठक का आदेश सुन सभी चयनित शिक्षकों ने पूरे जोश के साथ उसे पूरा करने पर हामी भरी। आगे चलकर देखना होगा कि लगातार के पाठक की कार्रवाई और ताबड़तोड़ एक्शन के बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत में कितना सुधार आता है। भागलपुर से निवास मोदी की रिपोर्ट, बिहार तक।